तो चलिए बिना देर किए हुए जेपीएससी के लिए करंट अफेयर का एक और सेशन हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम लोग 2023, 2022 और 2021 और साथ के साथ जितने भी सेंसस से जो क्वेश्चन आपके बने हैं जनगणना से, वो सारे सवाल और ये सारे सवाल आपके किसी ना किसी आयोग में पूछे गए हैं। नेक्स्ट 2022-2021 आपके मन में चल रहा होगा काफी ओल्ड करंट अफेयर है। देखिए कुछ अवार्ड्स, कुछ स्पोर्ट्स, कुछ ऐसे नियुक्तियां, कुछ ऐसे फेस्टिवल जो आपके 2 साल 3 साल 4 साल के बाद होते हैं, तो वो अभी भी आपके लिए करंट अफेयर का काम करती है। नेक्स्ट आप जेपीएससी के खास करके आपने थोड़ा एनालिसिस किया है या बैकलॉग का पेपर अभी जो रिसेंटली हुआ आपने देखा भी है कि कुछ क्वेश्चन जो करंट के पूछते हैं, ये इनका जो ट्रेंड होता है प्रीवियस ईयर से ज्यादा इनका कुछ लेन देन होता है या रिलेशन होता है। इसीलिए हमने 2023-22 के और जो वो 21 के सवाल पूछे हैं किसी ना किसी आयोग ने, वही सवाल मैं आपके साथ 130 प्लस एक बार जरूर देख करके जाइएगा। इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। लेकिन एक आपको बस यहां पर रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, हमने टारगेट रखा है 200 लाइक्स का। तो आप जैसे ही 200 लाइक्स अचीव करते हैं, आपको ये कंप्लीट पीडीएफ, जैसे कि पार्ट 1 में हमने रखा था 200, 1400-1500 स्टूडेंट्स ने देखा है, लेकिन लाइक 130 के आसपास ही है। हालांकि किसी भी अच्छी चीज को प्रमोट करना, अच्छा किसी के कार्य को लाइक करना, ये मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप में से जो स्टूडेंट्स काफी सिंसियरली या फिर कुछ अच्छा करना है हमें आगे, तो आप जरूर समझ भी रहे होंगे चीजों को। तो बाकी आपके हाथों पे छोड़ते हैं। चलिए इसके अलावे जितने फेस्टिवल हुए हैं, 42 फेस्टिवल मैंने आपको विथ ट्रिक याद करवाया है। अपॉइंटमेंट नेशनल इंटरनेशनल के 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने चीजों को याद करवा दिया। सारा देख करके जाइएगा, आपको सारी की सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल आपका आया ही हुआ है। तो पहला सवाल पूछा गया है कि ट्विटर के जो सीईओ बने हैं, लिंडा, याद रखना है लिंडा, ठीक है ना, ट्विटर के जो नए सीईओ बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर आपसे बात की जाए 2023 किसको मिला है, तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला है। नेक्स्ट तीसरा सवाल, पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर जो प्लांट है आपका किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। चौथा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो किस देश के साथ, तो ब्रिटेन के साथ। कृतिराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना जाने कितने बार रिपीटेड सवाल है आपके। कृतिराज सिंह का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन से है। नासा ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था मून टू मार्स प्रोग्राम, ठीक है ना, इसके जो हेड यानी कि जो प्रमुख है, किनको नियुक्त किया है, तो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुभद्रा देवी का जो संबंध है ये कला के क्षेत्र से, और कहां से ये बिलोंग करते हैं, तो बिहार से। अब यही आपका जो पद्म श्री पुरस्कार जो 2024 का आप देखेंगे, तो यहाँ पे झारखंड से 2 पर्सनैलिटी हैं जिनको मिला है पद्म श्री, तो वो आपको पता होना चाहिए, मैंने करवाया भी है, तो आप जरूर देखिएगा। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। तो कई तरह से ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि डिजी क्लेम का संबंध है किससे, किसान से है या खिलाड़ियों से या बुजुर्गों से है, ठीक है ना। तो ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 9वां सवाल, 10वां सवाल, बहुत ही रिपीटेड सवाल है ये आपके, और मैंने जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट करवाए हैं उसमें ये दोनों क्वेश्चन आपको मिलेगा। बोला यहाँ पे ये पूछा गया सवाल कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रूल रेल, ठीक है ना, जो पुल बनाया गया है किस राज्य में, तो जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है 2023 में, तो मध्य प्रदेश ने दिया है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जो स्टेटमेंट है कहां दिया गया था, G20 के सम्मेलन में। 2011 की जनगणना, अब यहां से पूरा जनगणना के सारे सवाल मैं कवर कर दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या कितनी है, 6 लाख है। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर हर स्टेट की जनसंख्या याद करनी होगी, नहीं। देखिए जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उसकी 2011 की जितने जनगणना के फैक्ट है वो आपको याद होने चाहिए। 7 सिस्टर जिसे हम कहते हैं, उसके फेस्टिवल आपको याद होने चाहिए, वहां के डांस आपको याद होना चाहिए, वहां के फेमस पर्सनैलिटी याद होना चाहिए, वहां के कोई भी पर्सन को कोई अवार्ड्स मिला है या वहां कोई स्कीम चला है वो आपको याद होना चाहिए। समझ में आया। देखिए
ये सब चीजें आपको तब चीजें समझ में आती है जब आप कई बार कई एग्जामिनेशन को फेल करते हैं, जब आपके क्वेश्चन छूटते हैं, क्वेश्चन छूटना या एग्जामिनेशन छूट जाना है ना, या फिर जब आपने काफी एनालिसिस किया तभी चीजों को आप यहाँ पे समझ पाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत आपसे पूछ लिया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार है। देखिए एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है, ये सब कुछ पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु किस वर्ष या उससे अधिक है, जो लिख या पढ़ सकता है, साक्षर माना जाएगा, यानी कि एजुकेटेड माना जाएगा। तो उम्र सीमा क्या है? 7 वर्ष। ठीक है, या उससे अधिक होगी तो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए, तो मराठी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? चलिए कमेंट करिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने तैयारियां की हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मुंबई है, ये हमने अर्बनाइजेशन में भी करवाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर और नागर हवेली। अपरिष्कृत जन्म दर वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को इंगित करती है। आपसे पूछा यह जाएगा ये वर्ड का मतलब क्या है। एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया था अपरिष्कृत का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि जन्म दर जो वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को यह इंगित करती है। 21वां सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 17.7% है। 23वां सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.8% है। ये अपने अर्बनाइजेशन वाले टॉपिक में कंप्लीट करवाया मैंने। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस भारत की साक्षरता दर 74.04%। अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो अलीराजपुर हो गया। 1951, देखिए यहाँ जिला पूछा गया, देखिए जिला तक भी क्वेश्चन बनता है तो ये आपको याद होना चाहिए। 1951 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 1951 की जनसंख्या के अनुसार पूछा गया, जनगणना के अनुसार, तो 117 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व आपको समझ में आ रहा है कि 1 किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत मृत्यु दर, जो मैंने अभी आपको बतलाया 1000 जो संख्या निर्धारित की जाती है, जिसकी मृत्यु दर है 7.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है यूपी है, महाराष्ट्र है और फिर उसके बाद बिहार। ये अर्बनाइजेशन में मैंने करवाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की जनसंख्या के बीच साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? गोवा में। ये मैंने अर्बनाइजेशन में कराया। तो देखिए सिस्टमैटिक वे में पढ़ना इसी को कहते हैं कि अर्बनाइजेशन जब हमने पढ़ा तो वहां पे जितने भी अर्बनाइजेशन में 2011 की जनगणना से रिलेशन था वो मैंने करवाया आपका। 33 सवाल उसमें लेकिन मेहनत है, इसलिए हमने आपसे थोड़ी सी अमाउंट में फी भी मैंने लिया था। मिसलेनियस करंट अफेयर के लिए 299, और अभी भी आप 2 दिन में उस पूरे मिसलेनियस और करंट अफेयर 30 क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा उसको पढ़ के जाइए, 30 सवाल आप करके जाइएगा। 2011 की जो जनगणना है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है ना, तो बिहार में। राज्य की अपेक्षा पूछा जाएगा तो बिहार, और केंद्र शासित तो दिल्ली हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.02% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर कितनी है? तो 21.8% है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश होगा इसका सही उत्तर।
अगला 37वां सवाल, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत, 54.6% कृषि और संबंधित क्षेत्र में गतिविधियों में लगा हुआ है। T20 कार्यबल वगैरह आपको समझ में आ रहा है, पॉवर्टी का आपने नोट्स पढ़ा है तो। T20 क्रिकेट इतिहास 11,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो विराट कोहली बने हैं। रानी मचैया उमाथत लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संविधान अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 वे नागरिक को रवन और कुर्मीकरण समुदायों को किस राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है, तो तमिलनाडु राज्य के। पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। अप्रैल 2023 में ये हमने करवा रखा है भाई भारत रत्न में, इसीलिए ज़्यादा उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने पर एक विधेयक पारित किया है, तो तमिलनाडु राज्य है। संतोष ट्रॉफी जो है 2023 विजेता आपका कौन है, तो कर्नाटक है। अच्छा, अभी जो मुंबई बना है रणजी ट्रॉफी का विजेता, याद रखिए, ये खैर वो नहीं पूछेगा आपके जेपीएससी में, बहुत रिसेंट है, परसों तरसों ही वो आया है। 2023 आईपीएल फाइनल मैच जो है अहमदाबाद शहर में आयोजित किया गया था। भुवन कुमार का संबंध है छऊ नर्तक जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी प्राप्त। देखिए, छऊ फेस्टिवल अगर पूछा जाता है ना, या फिर छऊ नृत्य भी, तो आपको 3 राज्य याद रखना है, एक तो झारखंड है, एक आपका वेस्ट बंगाल है, और एक आपका उड़ीसा। उड़ीसा का क्योंझर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का पुरुलिया वाला क्षेत्र, तो झारखंड का आपका जो झारखंड में आपका क्या हो जाएगा भाई, जितने भी सिंहभूम वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, है ना, वहां पर ये जो छऊ जो नृत्य है या फिर छऊ जो फेस्टिवल है मनाया जाता है, मतलब बहुत ही फेमस, बहुत ही मतलब यहाँ पर अच्छी तरह से होते हैं। ये तीनों राज्य का संबंध है यहाँ से। गेटो सोरा, ठीक है ना, गेटो सोरा ने एरेना जूनियर बॉयज जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। तो ऐसे पूछेगा गेटो सोरा का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश है। 7 सिस्टर स्टेट आपको याद करना ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो संजीवनी योजना। कौन सा राज्य 37वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, गोवा करेगा। भारत ने दक्षिण कोरिया देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था, यह राज्य किससे संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट के एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश में। और 2023 ईरानी कप किसने जीता है, तो टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। सीखो कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। असम सरकार द्वारा 2019 में माधव देव पुरस्कार से प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को सम्मानित किया गया है, और इनका संबंध है सत्रिया नृत्य से। तो आप हमें कमेंट करके बतलाइए सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। हालांकि मैंने बतलाया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है, उनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। किस शहर में 2023 सैफ चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, बेंगलुरु। ये बहुत डिटेल में हमने बताया है कि सैफ का आयोजन कौन करता भी है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 4। ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता जो गीत है नातू नातू के संगीत निदेशक डायरेक्टर कौन है, तो एम केरावनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी, तो जर्मनी में। 2022 तक किस राज्य में जूट मिल जो है उसकी संख्या अधिकतम है, तो वेस्ट बंगाल में है। ये तो सिंपल सा सवाल है। राजस्थान अपने लोगों को डैश का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बनाया, तो स्वास्थ्य का अधिकार हर एक इंसान को मिलना चाहिए, ये एक अधिकार हो गया उनका। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अवसर योजना, अवसर योजना क्या है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जो ये एक योजना है, ठीक है ना, जो भारतीय विमानपत्तन है उन प्राधिकरण की इनकी योजना है। इस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया जाएगा। भारत ने फाइनल में लेबनान देश को हराकर 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो देखिए, ये सब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल हो जाएंगे, देख करके जाइए, ये सब पूछा गया सवाल है।
यूपी सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किए हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का स्थान 132वां एवं प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड और अंतिम स्थान दक्षिण सूडान का। याद रखिएगा ये आप, ये पुराना रिपोर्ट है, रिसेंट वाला मैंने करा दिया, ये पुराना भी आप याद करके जाएं। 13वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। मुंबई इंडियंस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती है। देखिए याद रखना, ये प्रीतम सिवाज जो है भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत ने आयोजित 2023 विश्व कप चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? उदयनिधि स्टालिन ने किया है। भारत के किस शहर में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया तो नई दिल्ली में। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया। तो कितना मेगावाट याद रखना है? 100 मेगावाट। और कब है टारगेट? 2047 के अंतर्गत। भारत ने पाकिस्तान देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। सना थोइबा शर्मा को, ठीक है ना, याद रखना है, सना थोइबा शर्मा को थांगता के क्षेत्र में 2023 का पद्मश्री का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह एक्सोचम, ठीक है ना, इनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजन 2023 में किया गया था और कहाँ किया गया था? कल मैंने बतलाया है फेस्टिवल में, देखिए उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा का मैंने सारे फेस्टिवल बतलाए हैं और अपॉइंटमेंट बतलाए। तो चलिए क्या एक बार ट्रिक से देखते हैं, वाकई याद है? पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में मैंने क्या बताया? उड़ीसा का राजा बहुत उड़ रहा था, उड़ीसा में उड़ आ रहा था इसलिए उड़ रहा था, तो राजा उड़ा था, तो राजा कृषि महोत्सव एक हो गया। क्यों उड़ रहा था? क्योंकि ये बिहान में, तो बिहान महोत्सव, बिहान मतलब सुबह में क्या करता है? नहा के खाना खाता है, नुआ खाई फेस्टिवल हो गया। और फिर वो यात्रा करता, बाली यात्रा। और ये उड़ रहा था कौन? राजा। राजा मतलब मालिक। तो मलिक जो थे विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। 400 टी20 क्रिकेट मैच खेलने वाले रोहित शर्मा पहले भारतीय बने हैं। 400 टी20 क्रिकेट मैच खेलने वाले। 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप तमिलनाडु राज्य में आयोजित की गई है। मुमताज खान को 2022 में FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। इनका संबंध किस खेल से है मुमताज खान का? तो याद रखिएगा हॉकी से है। वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिफ्तर रजी को वर्ष 2022 में लखनऊ में इनका निधन हो गया था। कहाँ इनका निधन हुआ ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अमनप्रीत सिंह का संबंध शूटिंग से है। ज्योति यारा जी ने 2023 में इंडोर बाधा दौड़ जो होती है वो खेल से संबंधित है। इनका पूछा जाएगा संबंध किस खेल से है तो इंडोर बाघा दौड़, ठीक है ना, याद रखना है आपको। रानी मचैया का संबंध लोक नृत्य से 2023 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता मिला। देखिए याद करके जाना होगा 2023 का जितना पूछा गया, 2024 को तो मैंने करा ही दिया है। आनंद कुमार का संबंध साहित्य एवं शिक्षक 2023 पद्मश्री पुरस्कार के विजेता से। देखिए जेपीएससी में पूछेगा 2023 का ही, मुझे जहां तक लग रहा, आगे 2024 करवा दिया। देखिए ये सब कुछ एक जगह हमने आपको कलेक्ट कर दिया ना, आपको मेहनत करना कुछ नहीं है, बस एक बार इसको देख के चले जाइए। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 37 जो है गुजरात राज्य ने पेश की है, ये आपको करवा भी दिया है, जो प्लांट का उद्घाटन किया गया है। गुरुचरण सिंह का संबंध क्रिकेट खेल से है, 2023 पद्मश्री के ये विजेता रह चुके हैं। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व जो गायक है मेल अरिजीत सिंह को मिला है। सामा भाटे का संबंध कथक नृत्य से है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता है ये। राजस्थान राज्य ने जो आपके एडवोकेट है उनकी सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है, ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बना है। ACF ने ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जिनका संबंध शतरंज खेल से है, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच लंदन में हुआ है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजय रहा है। रक्षा गार्ड योजना याद रखना, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने और गांव, ठीक है ना, गांव और गांवों के आसपास के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की है।
कपड़ा मंत्रालय 2022-23 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और कपड़ा मंत्रालय जो हो श्री पीयूष गोयल जी के पास है। भारत ने तीसरी बार IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की है। डोमार सिंह कुंवर, इनका संबंध छत्तीसगढ़ में नाट्य नाच में है। इनका योगदान के लिए 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए 5-6 ही आपको याद रखना है, करके जाइएगा 2023 का, और 10-12 आपको मैंने 2024 का कराया। PM स्वनिधि योजना पथ या सड़क विक्रेताओं को वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। जैस्मिन एलिड्रन का संबंध छलांग से है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इनका खेल याद रखना छलांग। किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीब प्रतिशत सबसे कम है? करवा दिया भाई, केरल है। ये सब देखिए करवाया है, यानी कि और क्वेश्चन भी पूछा। मैंने नोट्स जब दिया ये मैंने नहीं देखा ना, अभी मैं देख रहा हूँ कि देखिए नोट्स का भी कितना अच्छा शानदार हमने दिया आपको कंटेंट। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश राज्य चौथे स्थान पर, यह भी करवाया है मैंने। गृह प्रवेश योजना भारत सरकार ने शुरुआत की है। इसका लक्ष्य क्या है? ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करना था। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? मौगा है। कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया? तो मेघालय। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 जो 2023 में दिया गया है, ये भी देख के जाइए। हालांकि मैंने अभी रिसेंटली जो 2020, 21 और 22 का जो मिला है वो मैंने करवाया है। निर्मला पानीकर को मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए मिला, वो मैंने नोट्स में दिया। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जो भारत ने जीता है, ओमान में आयोजित किया गया था। आदि शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा केदारनाथ में स्थित है। यूकी बाम्बरी और साकेत माइनेनी का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल से है। उड़ीसा राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था। चलिए, PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। अब ये तो देखिए मैंने रिसेंटली कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया अपॉइंटमेंट का। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप देख रहे सब पूछा गया है। कौन सा राज्य 2023 जनजातीय खेल महोत्सव? देखिए ये भी मैंने करवा दिया भाई। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर? चलिए ये सब कराया गया है, नोट्स में क्वेश्चन है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। तो याद कर लीजिए जी कृष्ण कुमार को। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, BPCL का। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार ID एक परिवार एक पहचान नामक पोर्टल लॉन्च किया है इन्होंने। वैश्विक बहुआयामी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में से भारत का स्थान कितना है? 66वां स्थान है। अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध आदिवासी नर्तक और गायक से है। कुमार सानू के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। गुरु निरंजन राउत और गुरु रामहीर दास का संबंध ओडिशी नृत्य से है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को कितना का ऋण देगी? तो 10 लाख का ऋण देगी। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार केरल राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीबी है। चलिए ये पॉइंट याद करके आपको जाना है अब गरीबी की। अम्लान बोरगोहेन का संबंध किससे है? धावक है, ठीक है। भारत सरकार ने 1037.90 करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 के 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। गुरु नायडू संपत्ति का संबंध भारोत्तोलक से है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नीरज चोपड़ा जो है थ्रो करते हैं और 88.44 मीटर में 4 मीटर में पहले भारतीय डायमंड लीग जीतने वाले हैं ये। RBI ने 2022 वर्ष में माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा पेश किया है। सविता श्री का संबंध कुश्ती से है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.A. स्टालिन ने पुधुमई पेन आधुनिक महिला कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत 6 से 12 तक सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी महिला छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए हर महीना 1000 रुपये प्राप्त होगी। सविता श्री का संबंध शतरंज खेल से है। FID वर्ल्ड रैपिड एग बिल्ड चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीती है। कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज खेल से है, ठीक है, याद रखना भाई। 2022 में मेलबर्न इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन में कपिल देव विशेष अतिथि थे। आर मुथुनकुलम का संबंध किससे है? तो सादिर नृत्य से। तो 130 करंट जो पूछे गए हैं ये मैंने करवा दिए हैं, करके जाने हैं आपको। तो चलिए, होप शो वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सारे वीडियो की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।